नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, जीविका MBK चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संकुल संघ के मासिक प्रतिवेदन पर बताने जा रहे हैं। मासिक प्रतिवेदन संकुल संघ का किस तरह से भरा जाएगा वो हम आप लोग को बतलाएंगे। चलिए अब चलते हैं मासिक प्रतिवेदन की ओर। आइए दोस्तों, संकुल संघ का मासिक प्रतिवेदन माह, सबसे पहले यहाँ माह लिखेंगे, उसके बाद में वर्ष लिखेंगे, उसके बाद संकुल का नाम लिखेंगे, यहाँ। उसके बाद संकुल संघ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संगठन की संख्या, संकुल संघ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत में जितना ग्राम संगठन का संख्या है उस संकुल के क्षेत्र में उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कुल समूहों की संख्या, यहाँ समूह का संख्या लिखेंगे। उसके बाद बैंक एवं शाखा का नाम लिखेंगे यहाँ। उसके बाद प्रतिनिधि निकाय की संख्या, प्रतिनिधि निकाय जो OB मेंबर है हर VO से, उससे प्रतिनिधि निकाय का इसे यहाँ संख्या लिख देंगे। उसके बाद निदेशक मंडल का संख्या यहाँ लिख देंगे। निदेशक मंडल का संख्या जैसे कि 12 होता है तो 12 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प्रखंड का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, यहाँ प्रखंड का नाम और यहाँ जिला का नाम। उसके बाद संकुल संघ से जुड़े ग्राम संगठनों की संख्या, संकुल संघ से जुड़े ग्राम संगठनों की संख्या। अब इस संकुल संघ में ग्राम संगठन कितना जुड़ा है उसका यहाँ संख्या लिख देंगे। उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या, अब टोटल जो ग्राम संगठन जुड़ा है CLF में, उसमें हर VO से अलग अलग संख्या जोड़ करके कुल संख्या सदस्य का, इसमें सदस्यों का संख्या लिख देंगे यहाँ। उसके बाद बीमित सदस्यों की संख्या, VO का मासिक प्रतिवेदन के आधार पर बीमित सदस्यों की संख्या मिल जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1, M2, M3 एवं M5 प्राप्त ग्राम संगठनों की संख्या, जिस ग्राम संगठन का M5 तक मॉड्यूलर प्रशिक्षण हो गया है उसका यहाँ संख्या लिख देंगे। उसके बाद समान ऋण लेने वाले ग्राम संगठनों की संख्या, संकुल संघ से कितने VO को समान ऋण दिया गया है उसका यहाँ संख्या लिख देंगे। उसके बाद आइए यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम 1 में क्रम संख्या, उसके बाद विवरण, उसके बाद पिछले माह तक एवं का, उसके बाद वर्तमान माह एवं कुल। अब सबसे पहले देखना यह है कि यहाँ क्रम संख्या 1 बढ़ेंगे। संकुल संघ के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में ग्राम संगठनों की उपस्थिति या प्रतिशत, तो उपस्थिति नहीं, यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। इसमें ये लिखा है पिछले माह तक एवं का। सबसे ध्यान देना है कि किसी मद में तक लगेगा, किसी मद में का लगेगा। तक का मतलब हुआ गठन से लेके पिछले माह तक, और का मतलब हुआ कि सिर्फ पिछले माह का। तो यहाँ प्रतिनिधि निकाय के उपस्थिति में जो प्रतिशत होता है उस प्रतिशत को यहाँ सिर्फ पिछले माह का, यहाँ का लगेगा, पिछले माह का यहाँ प्रतिशत निकाल देंगे, और वर्तमान माह का जो उपस्थिति है उसका प्रतिशत निकाल देंगे। और यह प्रतिशत सिर्फ RGB के रजिस्टर से प्रतिशत निकालेंगे, पिछले माह का और वर्तमान माह का। उसके बाद में देखिए 1B में संकुल संघ के निदेशक मंडल के बैठक में सदस्यों की उपस्थिति या प्रतिशत। तो जो BOD का मीटिंग होता है उस BOD का मीटिंग का यहाँ प्रतिशत निकाल देंगे, उपस्थिति प्रतिशत, और वर्तमान महीना का यहाँ निकाल देंगे, पिछले महीने का यहाँ और वर्तमान महीना का यहाँ। ये गठन से लेकर के नहीं करना है, सिर्फ पिछले माह का। उसके बाद 2A में संकुल संघ में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं। मान लीजिए कि अगर अभी शुरू में संकुल बना है तो सिर्फ उसमें कार्यवाही पुस्तिका लगा है तो यहाँ हाँ लिख देंगे, और नहीं उसके अलावा और भी रजिस्टर लग चुका है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। अगर सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका है तो हाँ लिखेंगे, या नहीं तो उससे अधिक है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2B में संकुल संघ में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सभी पुस्तकें हाँ नहीं। अब देखिए, जब लेखा पुस्तक सभी पुस्तक उसमें लग चुका है तो यहाँ हाँ रहेगा और यहाँ भी हाँ रहेगा। उसके बाद 3 में संकुल संघ
को उपलब्ध CIF निधि ग्राम संगठन द्वारा समेकित ICF। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि संकुल संघ उपलब्ध ICF निधि ग्राम संगठन द्वारा समेकित, अर्थात ग्राम संगठन में तो ICF जा चुका है, लेकिन CLF के द्वारा जो मैपिंग किया जा चुका है, प्रस्तावित हो गया है, उसी राशि को जोड़ करके यहाँ लिखना है। और इसमें तक लिखा जाएगा, इसमें तक लिखा जाएगा, यानी गठन से लेकर पिछले माह तक कितना उसका मैपिंग हो चुका है, उस ICF राशि को यहाँ लिख देना है। उसके बाद वर्तमान महीने में अगर मैपिंग किए हैं तो उसको भी यहाँ लिख देंगे, नहीं तो जीरो ले लेंगे, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, ग्राम संगठन को वितरित सामान्य ऋण की राशि, अगर CLF के द्वारा सामान्य ऋण दिया गया है तो इसमें तक रहेगा, गठन से लेकर के पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे, और वर्तमान महीने में जो दिए हैं उसको यहाँ लिख देंगे। अगर दोनों में से कुछ नहीं दिए हैं, अगर मान लीजिए पिछले माह में भी नहीं दिए हैं, गठन से लेकर अभी तक दिए ही नहीं है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे, यहाँ भी जीरो लिख देंगे, यहाँ भी जीरो रहेगा। अगर दिए हैं तो पिछले माह तक जितना दिए हैं वो और वर्तमान माह का, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, ग्राम संगठन ऋण मूलधन वापसी। अब यहाँ तो 4 नंबर में समान ऋण वितरित कर दिए हैं तो वापस भी आएगा, तो अब यहाँ देखिए 5 नंबर में वापसी कह रहा है, 5 नंबर में वापसी कैसे होगा। अब देखिए ICF का ऋण जब मैपिंग कर चुके हैं, प्रस्तावित कर चुके हैं, उसको रोकर बही में ले चुके हैं, तो यहाँ ICF ऋण वापसी होगा। अब वापसी होगा कैसे, मांग पंजी के अनुसार, ग्राम संगठन से मांग वापसी नियम के अनुसार। अब मांग जो किए हैं, ICF का जो मांग किए हैं, उस मांग को यहाँ लिख देंगे पिछले माह का, सिर्फ का मांग जो है, सिर्फ का, यानी कि पिछले माह का ही यहाँ पर ICF का मांग लिखेंगे। उसके बाद वर्तमान महीना का जो मांग है, वर्तमान महीना का लिखेंगे, उसे यहाँ कुल नहीं करना, इसको यहाँ कुल नहीं करना, क्योंकि ये मांग है, मांग हर महीने बनता है। उसके बाद है ग्राम संगठन से प्राप्ति। अब ICF का मांग यहाँ कर दिए पिछले माह में और वर्तमान माह में, अब यहाँ ग्राम संगठन से प्राप्ति, अभी ICF का प्राप्ति कितना हुआ, तो प्राप्ति के लिए यहाँ तक, यानी गठन से लेकर पिछले माह तक, गठन से लेकर पिछले माह तक यहाँ लिखेंगे, गठन से लेकर पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे कितना प्राप्ति हुआ है ICF का। अब वर्तमान महीने में कितना प्राप्ति हुआ, दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद ऋण मूलधन वापसी प्रतिशत, इसका प्रतिशत निकाल देंगे, इसमें सिर्फ का रहेगा, सिर्फ पिछले माह का और वर्तमान माह का। पिछले माह का प्रतिशत, यहाँ सूत्र भी दिया गया, प्राप्ति भागा मांग गुणे 100, यहाँ प्रतिशत निकल जाएगा पिछले माह का एवं वर्तमान माह का। यहाँ कुल नहीं होगा, यहाँ कुल नहीं होगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार समान ऋण का है, ग्राम संगठन से मांग वापसी नियोजन के अनुसार, वापसी नियोजन के अनुसार पिछले माह का यहाँ मांग लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान माह का मांग लिख देंगे, और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ जो है कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पिछले माह का मांग और वर्तमान माह का मांग समान ऋण का। और उसके बाद ग्राम संगठन से प्राप्ति, जब प्राप्ति हो रहा है तो उसका तक लिखेंगे, पिछले माह तक, यानी कि पिछले माह तक समान ऋण का वापसी कितना हो चुका है उसको यहाँ लिखेंगे, वर्तमान माह में आया है तो उसको यहाँ लिखेंगे, और दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऋण मूलधन वापसी प्रतिशत, प्राप्ति भागा मांग गुणे 100, सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ प्रतिशत पिछले माह का निकल जाएगा और यहाँ वर्तमान माह का प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का कुल नहीं करना है, प्रतिशत का कुल नहीं करना है। उसके बाद में 6 क्रम संख्या 6 में देखिए, ICF की गतिशीलता, ICF की गतिशीलता, VO समान ऋण भागा CLF में VO से वापस किए गए ICF निधि गुणे 100। अब VO में इसका देखिए यहाँ गतिशीलता, ICF का गतिशीलता देखा, ICF का गतिशीलता बराबर VO समान ऋण भागा, VO समान ऋण जो दिए हैं उसमें भागा ICF वापसी से करेंगे, भागा ICF वापसी से करेंगे और गुना 100 कर देंगे। सूत्र इसमें लिखा है, सूत्र के अनुसार इसे देख करके, और पिछले माह का यहाँ
गतिशीलता यानी प्रतिशत निकल जाएगा और वर्तमान माह का यहाँ क्रम संख्या 7 में देखिए अधिशेष राशि यानी जो आईसीएफ और समान ऋण का अधिशेष राशि है दोनों को जोड़ करके पिछले माह का यहाँ लिख देंगे और वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे। इसको कुल नहीं करना है, इसको यहाँ NA लिख देंगे, इसको कुल नहीं करना है, सिर्फ ओवर ड्यू अधिशेष राशि जो पिछले महीना का है और वर्तमान महीना का इसको लिख देंगे यहाँ। और ये कॉलम क्रम संख्या 8 में कुल बकाया राशि आईसीएफ प्लस सामान्य ऋण, जितना आईसीएफ ऋण बकाया है और सामान्य ऋण दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे और वर्तमान महीना का यहाँ लिख देंगे। पिछले माह का जो है इसको यहाँ लिख देंगे और वर्तमान महीना का यहाँ लिख देंगे। बकाया राशि अगर यहाँ लिख देंगे, दोनों को पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे, वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे और इसको कुल बकाया राशि मूलधन आईसीएफ प्लस समान ऋण। अब जितना बकाया राशि है आईसीएफ और समान ऋण का पिछले माह तक कितना हुआ इसको यहाँ लिख देंगे और वर्तमान महीना में कितना हो रहा है बकाया राशि उसको यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद ग्राम संगठन से प्राप्त ब्याज इसमें भी तक लगेगा। गठन से लेकर के पिछले माह तक जितना हो रहा है उसको यहाँ लिख देंगे, गठन से लेकर पिछले माह तक जोड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ उसको लिख देंगे और उसके बाद वर्तमान महीने में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है उसको लिख देंगे और दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 10 नंबर में देखिए संकुल संघ का मासिक खर्च कैडर मानदेय कार्यालय किराया बैठक खर्च इत्यादि। एक महीना के अंदर में कितना खर्च हो रहा है उसको लिखना है वर्तमान महीने में और पिछले माह तक कितना खर्च हुआ है उसको लिख देंगे। कैडर खर्च यानी MBK मानदेय, CF मानदेय, कार्यालय किराया, बैठक खर्च इत्यादि जो भी खर्च हो रहा है वो पिछले माह तक कितना खर्च हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे और वर्तमान महीने में अगर खर्च हुआ तो उसको यहाँ लिखेंगे और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद देखिए 11 नंबर में आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय पशुपालन इत्यादि ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर, ग्राम संगठन से जो मासिक प्रतिवेदन आएगा उसी के आधार पर इसको भी भर देना है। पिछले माह तक इसमें तक लगेगा, पिछले माह तक कितना सदस्य आजीविका गतिविधि से जुड़ाव कर चुके हैं उसको यहाँ जोड़ करके लिख देना है और वर्तमान महीने में कितना हुआ उसको यहाँ लिख देना है, दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देना है। ये 11 नंबर कॉलम ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर यह भरा जाएगा। उसके बाद 12 नंबर देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों परिवारों की संख्या जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं, अन्य ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर, यह भी ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर ही भरा जाएगा। इसमें भी तक रहेगा। गठन से लेकर के पिछले माह तक कितना लोग इसमें, कितना परिवार इसमें लाभान्वित है उसको जोड़ करके यहाँ लिख देना है और वर्तमान महीने में हुआ है तो उसको भी लिख देना है और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देना है। उसके बाद देखिए 13 नंबर नगद शेष रोकड़ बही के आधार पर, उस जिस महीना का बना रहे हैं रोकड़ बही उसका अंतिम तिथि जो होगा, जिस तिथि को क्लोज कर रहे हैं उस तिथि को, उसका तिथि यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में जो अंतिम शेष राशि है, अंतिम नगद शेष राशि है पिछले माह का उसको यहाँ लिखेंगे, वर्तमान माह का यहाँ लिखेंगे। और 14 नंबर बैंक शेष रोकड़ बही के से तिथि यहाँ तिथि लिखेंगे और बैंक शेष जितना है पिछले माह का उसको पिछले माह का लिखेंगे और वर्तमान माह का जितना है उसको वर्तमान माह का लिखेंगे। उसके बाद देखिए वर्तमान माह में ग्राम संगठन का श्रेणी क्रम की संख्या, ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन के आधार पर श्रेणी होता है, उसको ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग में ए श्रेणी में कितना ग्राम संगठन है उसका संख्या यहाँ भरेंगे, बी श्रेणी में कितना ग्राम संगठन आता है उसको भरेंगे और सी श्रेणी में ग्राम संगठन कितना आता है उसको यहाँ भरेंगे। उसके बाद मास्टर बुक कीपर का हस्ताक्षर यहाँ किया जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर एवं मोहर, CLF का अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर एवं मोहर लगा करके उसके बाद ये BPI को जमा किया जाएगा। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको हम समझा सकें
और धन्यवाद आप लोगों ने बहुत अपना कीमती समय दिया। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।